चलिए सभी को जोहार, सभी को गुड इवनिंग। चलिए सभी लोगों को फिर से गुड इवनिंग। जगदीश सर, प्रणाम सर। चलिए, आप सभी को अभी हम लोगों ने देखा था कि पिछले क्लासेस में हम लोग पार्ट 1 देखे थे, जो मंत्री विधानसभा को देख रहे थे हम लोग। क्या देख रहे थे? विधानसभा को देख रहे थे। तो विधानसभा में अब तक हमने 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने एमसीक्यू देख रखा था। उम्मीद है कि अब हम लोग 20 के बाद 21वां से देखेंगे। तो लास्ट प्रश्न अब तक हम लोग यही देखे थे, और ये विधानसभा से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। विधानसभा से हमेशा प्रश्न जो है रहता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसीलिए हम लोग बढ़िया से फिर से देख लेंगे। तो लास्ट प्रश्न को हम लोग देख चुके थे, 20वां प्रश्न। अब हम लोग आज देखने वाले हैं ठीक इसके बाद का 21वां प्रश्न से हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। तो जो लोग नहीं देखे होंगे, पहला इसका एमसीक्यू पहले वाला देख लेंगे, 2-4-5 दिन पहले हम लोगों ने बनाया था। जी, साउंड क्लियर है उदित सर? एक बार हमें बता दें, कंफर्म कर दें। जी, साउंड क्लियर है? एक बार हमें मैसेज करके बता दें कि क्वेश्चन साउंड क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस का भी डिटेल भी हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला जो हम लोग देख लेते हैं, आज का पहला क्वेश्चन होगा, लेकिन इसके पहले 20 प्रश्न हम लोग करवा चुके हैं, ये याद रखना। 20 एमसीक्यू हम लोग क्लास ले चुके हैं, ये हो चुका है ना? ये कंप्लीट कर चुके हैं, ये याद कर लीजिएगा, ये कंप्लीट है, कंप्लीटेड। ठीक, अब हम लोग 21वां प्रश्न से देखेंगे। कहता है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र क्या विहित की गई है? विधानसभा के लिए यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा के लिए, सॉरी, लोकसभा के लिए नहीं, लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, है ना, प्रधानमंत्री के लिए कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए? तो आप लोग आंसर बताएंगे इसका। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, पहले क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को कि लोकसभा, याद रखिए, लोकसभा बराबर मैंने लिखा था विधानसभा, याद कीजिए, और बार बार हम लोग रिवीजन कर भी चुके हैं। विधानसभा, ठीक, इज इक्वल्स टू 25 वर्ष, ऐसा मैंने लिखा था, अगर याद होगा तब। फिर हमने बताया था, लिखा था कि भाई राज्यसभा बराबर विधान परिषद, क्या लिखा था? विधान परिषद, अगर याद होगा तो, बराबर 35 वर्ष, सॉरी 30 वर्ष। और एक चीज और मैंने लिखा था, याद होगा, राष्ट्रपति बराबर राज्यपाल, याद होगा तो आपको रिवीजन हो गया होगा। राज्यपाल बराबर 35 वर्ष। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, तीनों जो एज वाला हम बता रहे हैं हम आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समझ लें कि ये केंद्र का है, केंद्र का है ना, और ये राज्य का है, और ये उम्र है। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न रिपीटेड है और आया हुआ प्रश्न है। जी इंद्रदेव जी, जी नमस्ते। है ना? तो अगर हम लोग बात कर लें कि विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र क्या विहित की गई है, तो इसका आंसर अभी आप लोग कमेंट एक का आंसर आ चुका है, इंद्रदेव जी का, है ना? 25 वर्ष बोल रहे विधानसभा के लिए, तो विधानसभा कितना, 25 वर्ष तो होगा ही। बिल्कुल सही और सटीक आंसर ये वाला हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? 25 वर्ष। ठीक, ध्यान देने वाली बात है, हमने बताया था यूपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि हम प्रधानमंत्री बना देंगे। चलिए,
बना देंगे। तो प्रधानमंत्री के लिए उम्र क्या होना चाहिए? तो भाई जो प्रधानमंत्री के यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, वही बनता है क्या चीज़? पीएम बनता है, इन जनरल, है ना? और जो विधानसभा का होता है वो सीएम बनता है, हाँ कि ना? तो भाई साहब जो पीएम लोकसभा के मेंबर को बोलेंगे इधर की बनेगा, वैसे राज्यसभा से लोग बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं। लेकिन जो उम्र जो आंसर था वो 25 वर्ष हो जाएगा, होगा कितनी होगा बताइए? क्वेश्चंस क्या-क्या घुमा के पूछता है। तो हम पहले भी बोले कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हों आप, चाहे वो साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। रट के आप बहुत दिन तक नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट रहेगा तो वही जो सिविल सेवा की जो बच्चे तैयारी करेंगे, वही प्री भी और मेन भी क्या करेंगे? क्वालीफाई करते हैं। है ना? तो ये कॉन्सेप्ट ही होता है जो प्री से लेकर के मेंस तक को बहुत अधिक मदद करता है। ये बात को आप दिमाग में रख लें। ठीक है? चीज़ों को समझने का पूरा-पूरी प्रयास करेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं साउंड तो है क्लियर कि नहीं देख लेते हैं। चाहे ठीक है। साइंस हो, साउंड क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा, एक चीज़ और है। यहाँ पर 21 वर्ष का भी है रेट, लेकिन 21 वर्ष में देखिएगा कि जो पंचायती राज चुनाव होता है ना, पंचायत चुनाव, है ना? वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर पूछता है बाबू, इसलिए वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट 18 साल तो केवल हम लोग वोटिंग वगैरह कर सकते हैं ना, 18 साल उम्र हो गया तो आप वोट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने देख रखा था। नेक्स्ट क्या हमारा है? कहता है ये कि किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? ध्यान दिया जाए, विधानसभा पूछ रहा है ना? ठीक। अगर हम लोग मैप में हम लोग देख ले, जिस स्टेट की बात कर रहा है ये, है ना? क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत क्या करना होगा? कॉन्सेप्ट मैंने बार-बार ये रिपीट करता हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट अगर अच्छा रहेगा, तो कहीं भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कितना भी कुछ कर लो, है ना? आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। को उपाय नहीं है। तो हम मेरा शुरू से रहा है कि जितना भी बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट जनरेट अच्छा से कर लें। हुँ? इंद्रदेव जी बिल्कुल य डी यूपी हाँ, देखते हैं। यूपी यहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटें हैं। कितना सीटें हैं? 403 है। ये पश्चिम बंगाल हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश कहाँ? यहाँ पर है ना? तो वैसे भी मेरा आंसर तो हमारा डी ही होना है, उत्तर प्रदेश ही होगा। आंध्र प्रदेश कहाँ है भाई? ये आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक? इसके अलावा यहाँ तेलंगाना है और पूछ रहे कौन-सा वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, ठीक? इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया। तो 403 सर्वाधिक किसका है? उत्तर प्रदेश का ही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 100 सीटें विधान परिषद का भी है। 100 सीटें विधान परिषद का है, जिसको हम एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं बाबू। ये भी सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश में ही। क्लियर है? और वैसे भी 6 राज्य जो हमारे थे, इसमें से हमारा क्या है? विधान परिषद भी है। तो यूपी यूपी हो गया, बिहार हो गया 2, 1 नंबर में, दूसरे नंबर में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में 3, 4 फिर है आपका कौन-सा? कर्नाटका और ये तो मध्य प्रदेश है ना? ये एमपी हो जाएगा, इधर मध्य प्रदेश है, सॉरी महाराष्ट्र ये वाला है। तो कर्नाटका 5 और महाराष्ट्र 6, 6 स्टेट में हम लोगों ने देखा था कि भाई क्या है? विधान परिषद है। ये बार-बार हम लोग कहते हैं, बार-बार पूछा गया क्या प्रश्न है? 6 ऐसे राज्य हैं झारखंड भारत के, इसमें से विधान परिषद है। तो 403 किसका है? सबसे अधिक किसका मारा जाएगा? जी, सबसे अधिक मेरा उत्तर प्रदेश का ही 403 है। चलिए, इसके अलावा हम देखते हैं, ये आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन
इसके अलावा हमारा यहाँ यूटीज वगैरह है, अंडमान निकोबार वगैरह आपको दिखेगा इधर, है ना? पुदुचेरी यहाँ पर है ना? 4 जिला में बटा हुआ है पुदुचेरी, यनम है, कराईकल है, पुदुचेरी है और माहे में है ना? तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ है, एक दिल्ली हमारा है और एक जम्मू कश्मीर है ना? जहाँ पर क्या है, विधान सभा है। तो विधान सभा, हम यहाँ से गायब होते हैं तब समझ में दिखेगा आप लोगों को। जी, अब दिखेगा जो लिखा हुआ रहेगा वो। देखिएगा कि विधानसभा, अगर पूछेगा कि विधानसभा कितने यूटीज में है तो कितना, तो यूटीज यूटीज है विधानसभा, कितना यूटीज विधान है तो आपका जम्मू कश्मीर एक नंबर में हुआ, दूसरा नंबर में पीडी मतलब पुदुचेरी और तीसरा में दिल्ली। याद रह जाएगा ये, याद करना है आप लोगों को, ठीक है? क्या करना है, याद कर लेना है। चलिए आगे चले हम लोग। इसके अलावा क्या कर रहे थे हम लोग, देख रहे थे हम लोग, जो देख पा रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग, राज्य के बारे में। तो कौन कौन राज्य था हमारा, आपने देखा, यूपी देखा, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और क्या था, कर्नाटका, और कहाँ था, महाराष्ट्र। ये हम लोगों ने देखा। चलिए ये क्या चीज हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने देखा था कि भाई ये क्या है, जी ये क्या है, ये 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद भी है। जी, विधान परिषद भी है ना? विधान परिषद वाले ऐसे हो गए। तो हमने 403 देखा था, सर्वाधिक किसका है, उत्तर प्रदेश का है। महाराष्ट्र का कितना होगा बाबू, तो 288 है इसका, है ना? वेस्ट बंगाल कितना था, 294। आंध्र प्रदेश का 175। ठीक है? तो अगर हम देखें, अगर सही, कभी कभी क्रम पूछता है जाने के लिए कि सही कर्म क्या होगा, क्रम क्या होगा इसका, है ना? तो ये भी याद रखना पड़ेगा। मान के चलिए एक नंबर में हो जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा नंबर में कौन सा है, ये डी नंबर था, पहले नंबर में हो जाएगा। उसके बाद 294 आ जाएगा, बी नंबर उसके बाद, उसका 288 आ जाएगा, सी, और फिर आ जाएगा ये आंध्र प्रदेश। कभी कभी ना ऐसे एग्जाम पूछता है कि विधानसभा की सीटों को क्रम में सजाएं, क्रम में सजाएं। ये हमेशा से पूछेगा, जैसे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, है ना, यूपीएससी हो, या फिर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, है ना? माने सिविल सेवा परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला रहती है। अब जाएंगे और आप वहां दिखेगा। हमारा बात क्लियर हुआ? ये चीजों को क्या कर लेंगे, याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं हम लोग 23 की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में, है ना, किसमें, राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है ना? तो भाई विधानसभा की सीटों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 60 है। हिमाचल प्रदेश में 68 है। मणिपुर में कितना है, 60 है। मेघालय में कितना है, 60 है। ठीक। अब भाई साहब, सब में 3 में 60 है और एक ही में एक्स्ट्रा है, अधिक है। तो इसमें जो विकल्प मौजूद हमारे यहाँ है वो क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है? बिल्कुल क्या करेंगे, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हिमाचल प्रदेश को अगर दिखाना हो मैप में तो कहाँ दिखाते हैं हम लोग, छोटा सा ही हम लोग यहाँ करेंगे, बना देंगे ताकि आपको छोटा सा ही मैप में क्लियर कट आपको समझा सके, है ना? देख रहे हैं इधर बुतरू सा बना रहे हैं हम, ताकि आप लोगों को क्या हो सके, समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं बाबू। ठीक। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है ना? ठीक है? तो ये जस्ट यहाँ कर देखेंगे उत्तराखंड, पंजाब और यहाँ दिल्ली से ऊपर में आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, एचपी,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत बोल देना, ठीक है? चलो, बाकी हम लोग देखे थे, तो भाई मणिपुर यहाँ पर आ जाएगा, मेघालय यहाँ है ना? और कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहाँ, यहाँ पर कोना में है ना? अरुणाचल प्रदेश, एपी इसको भी लिखते हैं और आंध्र प्रदेश को भी एपी ही लिखते हैं, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर बाबू नेक्स्ट चलते हैं। बिंदुराज वेरी गुड इवनिंग दोस्त। आगे चले, संजीत किचन भी आंसर दिए थे सही उसका। चलिए, आंसर जब लिखिएगा आप लोग तो इतना जरूर कर ले, जैसे 24 का आंसर क्या होगा, जैसे ए होगा तो ए लिखें, बी होगा तो बी लिखेंगे, सी तो सी, डी तो डी, ऐसे आपको आंसर करने हैं। ठीक है बाबू, चला जाए आगे। तो चीजों को क्या करना है आपको, बढ़िया बारीकी से समझना है ना, हाँ कि ना? कहता है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, निर्वाचन का संचालन, बताइए। अभी आपका झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हाँ कि ना? झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है? विधानसभा का आम चुनाव, आम चुनाव मतलब मैंगो वाला नहीं, आम चुनाव हो रहा है ना, ठीक? तो कितना सीटें हमारे यहाँ है, 81 सीटें हैं। तो भाई इसकी चुनाव हो रहा है, इसका जो कंट्रोल करेगा विधानसभा में वो कौन करता है, वो करता है भारत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, का कोई मतलब नहीं बनता है। राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य वाला नहीं करेगा, राज्य के राज्यपाल नहीं करेंगे, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक, कौन करता है बाबू, भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है 324, कितना, 324 ये कहता है भारत का क्या होगा, निर्वाचन आयोग, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, एक निर्वाचन निर्वाचन आयोग होगा, है कि नहीं? अब समझिए, जब ये याद होगा आप लोगों को, बोला जाता है भाई कि देखिए आचार संहिता लग गया, है ना? अब देखिए आचार संहिता क्या होता है? अचार डालता है कि सच में क्या होता है ये, है ना? आचार संहिता, ये आचार बोला जो वो आचार नहीं जो हम लोग खाते हैं, आचार संहिता है, ठीक है? अब देखिए, इसमें से 24 घंटा का एक नियम होता है, 48 घंटा का भी नियम होता है और 72 घंटे का भी नियम होता है। अब जिस दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगा, जिस समय से लागू हो जाएगा, उसके 24 घंटा के अंदर, कितना, 24 घंटा के अंदर जितने भी शहर में हो, शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में जो रहता है, एक्चुअली शहर में बेसिकली ज्यादा होता है, जितने भी होर्डिंग लगा रहता है प्रचार के लिए, उसको हटा दिया जाता है। 48 घंटा के अंदर आचार संहिता लागू होते ही, है ना, जितना भी सरकारी कार्यालय है, क्या है बाबू, सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, वहां से प्रचार, किसी का विशेष झंडा पार्टी लगा, किसी का विशेष पार्टी का झंडा लगा हो तो हटा दिया जाएगा 48 घंटा के अंदर। 72 घंटा के अंदर कहीं पर किसी के घर या कहीं पर किसी को आवास पर बहुत ज्यादा नहीं लगा सकता है, ये आचार संहिता के अंतर्गत शामिल होता है। इसलिए आचार संहिता लागू होते ही पुलिस सेवा हो या कोई भी सेवा हो, छुट्टी आपका तुरंत से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, छुट्टी नहीं दी जाती है। क्लियर हुआ? तो ये बहुत बड़ा रोल है। तो भारत का निर्वाचन अभी देखिए, अभी चुनाव जो हो रहा है, जगह-जगह पर रोड में देखिएगा कि पुलिस चेकिंग लगा पोस्ट, ताकि ये कह सकते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो आता है, या कह सकते हैं कि धन वाला जो, जैसे बेसिकली क्या होता है कि धन को वोटिंग के लिए बहुत अधिक क्या दिया जाता है, दारू पीने के लिए, खर्चा के लिए बहुत अधिक पैसे खर्च होती है ना? तो ऐसे रोकने के लिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है, कड़ा सख्त निर्देश देता है। इसका उल्लंघन करेंगे तो आप जेल जा सकते हैं, और ये बहुत सख्त आदेश रहता है निर्वाचन आयोग का, भारत का निर्वाचन आयोग का ये बहुत बड़ा रोल होता है ना? तो अगर पूछेगा कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का जो संचालन होता है, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं, ना ही राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ना राज्य के राज्यपाल करेंगे बाबू, भारत का निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है? चले आगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है बातें? चीज़ों को समझिए और उसके बाद आंसर दीजिएगा, बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको।
ठीक है? चलिए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आप लोग। जो क्वेश्चंस दिया गया है उस क्वेश्चंस को पढ़िए और उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिकली अच्छा समझ में आएगा और समझ में आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमें मैसेज कीजिए, ठीक है? उम्मीद है कि आगे आपका अच्छा हो जाएगा, है ना? जितना चीज़ हम अभी बता रहे हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है ना? चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधान मंडल विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? देखिए, विधानमंडल का बोले तो यहाँ विधानमंडल का मतलब यहाँ हो गया विधानसभा भी कह रहा है और विधान परिषद भी कह रहा है, दोनों के, ठीक है? सदस्य के निर्भरता के संबंध में जो भी कोई प्रश्न का होगा तो अंतिम निर्णय जो होगा कौन लेगा? तो ऐसे केस में कौन लेता है? देखो विधानसभा का अध्यक्ष ले सकता है, उच्च न्यायालय का नहीं, उच्च न्यायालय का कोई मतलब नहीं है, ठीक? या मुख्यमंत्री लेगा या राज्यपाल लेगा। तो अगर विधानमंडल किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, वो कौन करेगा? वो करेगा आपका कौन? राज्यपाल जी करेंगे। कौन करेंगे बाबू? राज्यपाल करेंगे। चीज़ों क्या करेंगे समझेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नहीं करेगा, दल बदल्ला मामला में जाएँगे तब फिर आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कौन? राज्यपाल। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा, क्या बात याद रखिएगा? कि जो भी मेंबर हैं जो सदस्य हैं या जैसे विधानसभा के हैं, कोई विधानसभा से कोई सदस्य हैं, विधानसभा के कोई किसी को बना दिया गया मंत्री बन गया, ठीक? अब ये क्या किया? जैसे मान लो कि जेएमएम अभी है, तो जेएमएम अभी हैं, तो जेएमएम का कोई मंत्री है और वो क्या जैसे इरफान अंसारी, हमेशा ये चर्चा में रहते हैं इरफान अंसारी। तो इरफान अंसारी सत्ता में रहते हुए वो क्या कर दिए? जेएमएम का आलोचना कर दी, जेएमएम सरकार का, ठीक है? ऐसे केस में जो सीएम हेमंत सोरेन हैं सीएम जो हैं, हेमंत सोरेन, ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे, इरफान जी आप जो है सो या तो अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए। बोलेगा हम नहीं देंगे, हम मंत्री हैं, नहीं देंगे, ठीक? तब क्या करेंगे? मुख्यमंत्री के पास 2 विकल्प होता है। एक विकल्प होता है राज्यपाल का। क्या करेंगे? ये फिर से मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे और उसमें से इनका नाम हटा देंगे। स्वतः निकल गए। दूसरा है दूसरा है कि राज्यपाल को बोलेंगे, है ना? पहला क्या चीज़ कर दिए, फेर-बदल कर दिए। पहला में क्या कर दिए? फेर-बदल कर दूसरा में क्या राज्यपाल को बोले भैया उसको हटाइए, हटवा दीजिए। भी नहीं मानेगा तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे कि फेर-बदल कर देंगे, है ना? मंत्रिमंडल में क्या कर देंगे वो? फेर-बदल कर देंगे, वैसे ही उनका नाम हट जाएगा। तो इसका ऑप्शन है सीएम के पास रहता है। लेकिन अगर विधानमंडल के किसी सदस्य के निहरता संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, तो फिर यहाँ अंतिम सत्ता जो होता है, वो राज्यपाल जी करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दिया जाए। विधानसभा के विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किसके द्वारा लिया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा हम लोगों ने नहीं देखा था, ना ही उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, ना ही मुख्यमंत्री, राज्यपाल। ये क्वेश्चन हमेशा क्या करना है? ये दिमाग में कॉन्सेप्ट में याद रखना है, नहीं तो क्या मिस्टेक हो सकता है, गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि किसी यदि किसी राज्य विधान सभा का अध्यक्ष जो है, स्पीकर जो है, पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। मुख्यमंत्री को देगा, राज्यपाल को देगा, उपाध्यक्ष को देगा या भारत के राष्ट्रपति। देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष ना होता है जी। तो विधानसभा का अध्यक्ष कौन करता है, चुनता है बताइए? विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के मेंबर में से ही बीच में से होता है।
विधानसभा का जो मेंबर होता है ना बाबू, का जो सदस्य होते हैं जो आते हैं, वही इसमें से चुनते हैं। इसको स्पीकर को चुनते हैं। ठीक है, स्पीकर को चुनते हैं। ठीक, आपने देखा होगा एक वर्ड आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, है ना? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं बाबू, जैसे विधानसभा का जो अध्यक्ष है यानी स्पीकर है, इसके नियुक्ति से ठीक पहले तक जो जो यानी सीनियर मोस्ट होते हैं, जो शपथ दिलाते हैं, तो इनका काम है कि नए जो विधानसभा होगा, तो जो नए सदस्य आएंगे उनको शपथ दिलाते हैं, प्रवेश करवाते हैं, है ना? और फिर इनका काम खत्म हो जाता है। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा, स्पीकर जो होगा, वो विधानसभा के उपाध्यक्ष को ही क्या करते हैं? अपना त्याग पत्र देते हैं। किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ठीक है? अध्यक्ष किसको देगा? अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई याद रखना है कि हम जो बात कर रहे हैं वो चीज दिमाग को रखना है, याद रखना है ना? क्या याद रखना है? सो समझिए कि अध्यक्ष देता है त्याग पत्र, है ना? अध्यक्ष जो है वो त्याग पत्र देगा। त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को देगा, यानी कि अध्यक्ष त्याग पत्र देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष त्याग पत्र देगा अध्यक्ष को। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के मामले में आता है, राष्ट्रपति देगा त्याग पत्र देगा किसको? प्रश्न पूछा गया है बाबू, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को, है ना? क्या चीज कर लोगे? याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? चले आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 तक चलते हैं। कहता है विधानसभा क्या कर रहा है? विधानसभा, विधानसभा के विघटन के बाद विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष जो है स्पीकर पद पर बना रहता है। हमने तुरंत बोला था एक प्रोटेम स्पीकर, याद कीजिए। प्रोटेम स्पीकर जो समझा रहा हूं वो बिल्कुल क्या इंपॉर्टेंट है। कहता है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या था? विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, पद पर बना रह सकता है। एक कंडीशन है कि विधानसभा के विघटन के बाद जो नया विधानसभा आएगा, गठित होगी, बैठक होगी, ठीक पहले तक रहेगा, या नए अध्यक्ष के चुने जाने तक रहेगा ऐसा, या जब तक वह चाहता है, जब मन करे तब तक चाहता है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, जब तक वह चाहता है वो नहीं होगा, ना ही इनमें से कोई नहीं। दोनों में से या तो नए अध्यक्ष के चुने जाने तक देखते हैं हम लोग, या विधानसभा विघटन के बाद, यानी विधानसभा खत्म हो चुका है अब, लेकिन जो गठित है विधानसभा, जो पहली बैठक होगी उसके ठीक पहले, वही प्रोटेम स्पीकर का भूमिका होता है। यही भूमिका क्या है? एक प्रोटेम स्पीकर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। कि जो प्रश्न है इसका सही विकल्प में रही होगा, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक नहीं, बल्कि वो ठीक पहले तक ही काम करता है। कौन? प्रोटेम स्पीकर का। और ये भूमिका जो होता है वो क्या रहता है? बहुत सराहनीय होता है, और बहुत महत्वपूर्ण रोल भूमिका होता है इस समय पर। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य की राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश जो है, ऑर्डर है, किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए, बताइए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, किसके द्वारा? आंसर बताएंगे। राज्यसभा, राज्य विधानसभा के सत्रावसान का जो आदेश है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, या विधि मंत्री के द्वारा? जी।
सही है। तो सेशन जो होता है, सत्र जो चलता है, वो किसके आदेश के द्वारा सत्रावसान किया जाएगा? जी, आंसर बताएँगे फटाफट? उम्मीद है कि आंसर सही-सही बताएँगे। अच्छा, साउंड नहीं जा रहा था ना? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये हम लोग देख लिए थे, विघटन वाला। हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा? गणपूर्ति अनिकोरम कहता है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए, किसका? राज्य विधानमंडल का जो बैठक होगा, वो बैठक को आयोजित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति क्या होता है? तो हम बोले कि अगर मान के चलिए, जी साउंड अब क्लियर होगा। देखिए यहाँ मान के चलिए 100 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 100 मेंबर हैं। उसका 10वां हिस्सा, 1 जीरो जीरो गैप हो जाएगा 10, यानी कि अगर 10 मेंबर हैं बाबू, है ना? तो 10 मेंबर अगर हैं, अगर प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, तो वैसे केस में वो सभा आयोजित की जाएगी, बैठक आयोजित माना जाएगा, सही माना जाएगा। लेकिन अगर 1/10वां हिस्सा 10 से कम होता, अगर 9 मेंबर ही रहते, 8 मेंबर रहते या 7 मेंबर रहते, वैसे केस में बैठक नहीं आयोजित होगा। ठीक? या मान के चलिए कि 500 मेंबर हैं, उसका 10वां हिस्सा कितना? 1 जीरो जीरो गैप हो गया, यानी 50 मेंबर होना चाहिए, यही गणपूर्ति होता है, यही होता है क्या चीज़? हम लोग कोरम कहते हैं। ठीक? इतनी बात समझ में आई? तो आगे चलेंगे, क्या कहता है भाई? तो राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है? 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी कम हो। पहला नंबर। दूसरा देखो, कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो कम हो, ये तो गड़बड़ है भाई, इसको हम यहीं से काट देंगे। 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10वां हिस्सा होना चाहिए, से जो भी कम हो वो काम नहीं होगा हमारा। सदन की कुल सदस्यता का आधा, बिल्कुल नहीं। आधा हिस्सा बोले? हम बोले? अभी नहीं बोले। और अगर ये भी दिक्कत अगर है, तो अनुच्छेद आर्टिकल किसमें आएंगे? 100 का 3 में पहुंचेगा केंद्र में, और वह 189 का 3 में हम आर्टिकल में आ जाएंगे, विधानसभा वाला में आपका मामला क्लियर हो जाएगा। इसी में लिखा गया है कि जितना भी होगा उसका 1/10 है ना, 1/10 जो होगा वही कोरम होगा। सदन की कुल सदस्यता का आधा बिल्कुल सरासर सफेद झूठ है। सदन की कुल सदस्यता का 1/4 भाई साहब, याद कीजिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन के पहले उनको सूचना देना पड़ता है, और सदस्य संख्या
4/4 एक चौथाई लोग क्या करेंगे, साइन करके देते थे। ये वहां था, यहाँ नहीं था। अब भाई साहब ये 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस तो गलत हो गए। ऑब्वियस सी बात है, अब जो बचा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। देख लेते हैं, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ये हुआ ना बात। चलो इधर हम लोग घनपूर्ति वाला को हटा देते हैं। चलो समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है, पूछा गया है। बहुत लोग गणपूर्ति नहीं आता है, कोरम नहीं आता है, तो बस याद रख लेना कि अगर मान के चलो कि 100 आदमी है और 100 का 10वां हिस्सा कितना हो गया, 10 आदमी हो गया, है ना? तो 10 आदमी कम से कम होगा तो मामला सेट हो जाएगा। यही कोरम होता है, ये गणपूर्ति कहलाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो, राज्य की संचित निधि, ठीक, का संचालन किया जाता है, किससे होता है? 2 होते हैं। अगर अनुच्छेद आपको याद होगा 266 और अनुच्छेद 267, आप बोलेंगे सर ये क्या है? ये संचित निधि है। क्या है बाबू? ये है संचित निधि, ठीक। और ये है आकस्मिक निधि, आकस्मिकता निधि कहते हैं, आकस्मिक निधि। ये दोनों में क्या अंतर है बुतरू सर? आकस्मिकता निधि है ना, ये जो निधि है वो केंद्र में राष्ट्रपति के आदेश से ही निकाला जाएगा, ठीक है, और राज्य में राज्यपाल के। इंग्लिश में याद होगा आप लोगों को, इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी, है ना। बहुत जो सीबीएसई वाले होंगे अब समझ में आ रहा होगा। संचित निधि का इंग्लिश होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड, है ना। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हल्के में मत लेना, न समझ लेना कि बस ऐसे ही हम लोग को टाइम पास के लिए पढ़ा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कहीं देख लेना एग्जाम में, ना समझ में आएगा तो बताना हमें, नहीं आएगा तो, है ना, आएगा 100% आना, है ना। तो संचित निधि का बात हम लोग कर लेते हैं तो 266 में है बाबू। आकस्मिकता निधि का बात करता है तो 267 में है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, आकस्मिकता निधि में क्या होता है कि जो ये फंड आएगा, फंड निकाला जाएगा, याद होगा उत्तराखंड में बादल फटा था, वैसे केस में इमरजेंसी में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही क्या किया गया था, फंड निकाला गया था, यूज किया गया था, और राज्य में राज्यपाल करेगा। तो कहता है राज्य की संचित निधि का संचालन कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करते हैं, या राज्य के मुख्यमंत्री साहब करेंगे, या वित्त मंत्री, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कहना और बताओ फटाफट जी। आप ध्यान से कर देखिएगा, संचित निधि का ना बाबू केंद्र में संसद करता है, केंद्र में संसद करता है, संसद, संसद में भी कौन, लोकसभा हो गया, है ना। और अगर राज्य में कहेंगे बाबू तो विधान सभा या विधान मंडल भी कह सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा बात? तो बाबू देख लो, यहाँ पर राज्यपाल होगा नहीं, गलत बात। मुख्यमंत्री होगा नहीं, नहीं होगा। वित्त मंत्री नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ राज्य विधानमंडल नहीं दिया गया है, या इसमें से कुछ ऐसा रहता तो आंसर ये होता। समझ में आया? देखो क्वेश्चन कितना आसान लग रहा था, लेकिन भाई क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है। चलो, अगर मेरी बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? जी, आप लोगों को सही आंसर बताना है जी। आकस्मिक निधि का स्थापना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जी, आंसर बताना आप सभी को, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। चलिए हम आ गए, दिख रहे होंगे ना आप। चलो अब बताओ, अब हमने बोला कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, वही 267, है ना, ठीक है। 266 में क्या है आपका, संचित निधि वाला है। तो राज्य की किसी राज्य का विधानमंडल या संसद करेगा या राष्ट्रपति करेगा, इनमें से कोई नहीं। राज्य की है ना,
इसमें कोई मतलब नहीं राष्ट्रपति का और ना ही संसद का। यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, बल्कि कौन सा हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा, बोलो जी क्या होगा? तो किसी राज्य के विधान मंडल, याद करो विधानमंडल का कितने उल्लेख है, हम बताए भी थे, याद करो फटाफट। विधान मंडल ऐसा मैंने लिखा था, एक बार याद कर लो, फिर रिवीजन होगा, हो जाएगा आप लोगों का। कितना हो जाएगा? 168 था ना बच्चा सब। इसी का 3 पार्ट हमने देखा था। एक हमने देखा था राज्यपाल महोदय, इसमें से अनुच्छेद 153। फिर हमने देखा था विधानसभा, विधान सभा इस अनुच्छेद में था बाबू, आर्टिकल 170 देखे थे ना। इसके अलावा देखे थे विधान परिषद, विधान परिषद था बाबू, अनुच्छेद कितना? 171 है ना। ये इंपॉर्टेंट था, हम लोग पहले बोले भी थे, याद होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 162 अनुच्छेद कितना 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार नहीं पूछा गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। जी, तो इसलिए बहुत बार नहीं, कभी कभी पूछता है बाबू। तो इसके लिए ये जो है राज्य की, है ना, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। ये याद, कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या करना है आप लोगों को, याद भी कर लेना है कि भाई यही इसका होगा, है ना। है ना, 153 में क्या चीज था याद करो, राज्यपाल था। 154 में कार्यपालिका शक्ति किसमें होगा? राज्यपाल में होगा। ये प्रश्न था ना, समझे थे कि नहीं, हाँ कि ना? तो जो इंपॉर्टेंट है वही चीजों को देख लेते हैं। साउंड तो क्लियर ही होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, साउंड ठीक है ना? एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। हम्म, ठीक है। चलिए, धन विधेयक के अतिरिक्त, यानी कि धन विधेयक को छोड़कर अतिरिक्त एक विधेयक, है ना, मतलब कोई कोई विधेयक हो सकता है ना, एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? देखो, अगर विधानसभा, अगर ये भेजा ना किसको, विधान परिषद को, विधान परिषद को, तो पहला बार में ना वो 3 महीना ही रोकेगा, लेकिन पुनः अगर एक बार और भेज सकता है तो 1 महीना और किसके पास कुव्वत है कि रोक सकता है, यानी कुल मिलाकर के 4 महीना। ठीक, तो यहाँ पर कितने माह तक रोकता है? तो 1 माह से अधिक तक नहीं भाई, ये धन विधेयक वाला मामला नहीं है ना। धन विधेयक में विधान परिषद का कोई पावर ही नहीं है। ठीक, 2 माह से अधिक तक नहीं, बिल्कुल गलत। 3 माह से अधिक तक नहीं। विधानसभा ने प्रथम बार बोला ना, कि अगर ये प्रथम बार नहीं बोलता तो कुछ और देखते, तो प्रथम बार में वो 3 महीना ही रोकेगा। ठीक है, 3 माह से अधिक नहीं रोक सकता है, इसका पावर उतना नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा बात? लेकिन अगर ये रहता धन विधेयक तो मामला कुछ और हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेवा एसएस एग्जाम, जी, भी हाँ क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे 35 का भी आंसर करना है। 35 का अगर ए होगा तो ऐसे लिखेंगे, ए बी सी या डी जो है ऐसा लिखेंगे ना। ताकि मान के चलिए हम, आप जिसमें आंसर करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कर रहे होंगे और हम उसमें पढ़ेंगे 40, तो फिर मिसमैच हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, चलते हैं, क्या चलते हैं, विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को, यानी कि जो एक सिंपल एक जनरल एक बिल है, को निम्नलिखित में से
किस अवधि तक रोक सकता है साधारण विधेयक के मामले में? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 4 दिन। कितना होगा? प्रथम बार में 3 महीना और 1 एक्स्ट्रा साधारण विधेयक है ना? तो क्या कर लोगे? याद भी करना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट है ये चीज़। राज्य में धन विधेयक जो मनी बिल होगा, प्रस्तुत किया जा सकता है, जो मनी बिल है, धन विधेयक है, जो मनी बिल है, वो बाबू केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, ये 2 जगह पेश किया जाएगा, ठीक है? तो राज्य में कह रहा है, पहला पॉइंट यहीं से पकड़ लीजिए कि राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों में से किसी भी सदन में। पहला ऑप्शन, दोनों सदनों में, परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में या केवल उच्च सदन में। उच्च सदन का मतलब यहाँ कह रहा है विधान परिषद। राज्य का बात है ना, तो विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं ना हम लोग, हाँ कि ना? तो भाई देखो, केवल उच्च सदन में नहीं होगा, दोनों में एक साथ बिल्कुल नहीं होगा, बचता है कि दोनों में से किसी भी सदन में नहीं। अगर होगा तो लोकसभा केंद्र में और राज्य में विधानसभा में करते हैं। ये भी नहीं होगा बाबू, केवल विधानसभा। समझ में आ रहा है बात? मजा आया? तो ये क्या करना होगा आपको, एक बार चीजों को समझना होगा। बार बार हम जब पढ़ाते हैं जीएस, उसमें हमेशा बोलते हैं कि भाई देखो कॉन्सेप्ट पर काम करो, कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए, भाई साहब ये तो बहुत गड़बड़ बात है। बजट अंग्रेजी का तो कोई माँ बाप नहीं होता है, लेकिन इसलिए उसका माँ बाप को दोनों खोजना पड़ेगा। क्या लिख करके इसका स्पेलिंग, BUDGT, यही ना था बजट। बच्चा, साल भर पीछे क्या क्या हम किए, कहाँ कहाँ मेरा पैसा गया, वो कहलाता है इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। एक होता है बजट बचवा, ध्यान से देखना है। बजट, बजट हो गया। तो ये होता है 1 साल पहले का हम क्या किए, 1 ईयर बिफोर। भाई साहब क्या किए, क्या-क्या हम लोग किए, और आगे क्या करेंगे आफ्टर 1 ईयर, मतलब ये चीज़ है। इस साल करंट में हम लोग क्या करेंगे, है ना? करंट एक साल में हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर में करंट ईयर 1 साल में क्या करेंगे, ठीक है? ये दोनों बात याद रख लेना। चलो, लाइन गायब हो गया है, तो हम भी गायब हो जाते हैं। चलो, इसे दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, हम गायब हो जाते हैं। चलो, आके देख लेते हैं। हुँ, ठीक। अब ध्यान दिया जाए, क्या ध्यान दिया जाए कि यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा? नहीं, मंत्रिपरिषद को नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा? नहीं। वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा? क्योंकि सभी, भाई साहब सभी तो नहीं होगा, चूंकि 2 गलत हो चुका था। वित्त मंत्री साहब चल जाएंगे WT में, डब्ल्यू मतलब विदाउट टिकट। बहुत हीरो बन गए आप। इसीलिए बहुत रिस्की होता है, बात को समझे, मतलब बात को, कॉन्सेप्ट को समझना है। बजट भाई साहब पहले खुल गया तो खैर नहीं है वित्त मंत्री साहब जी का, ठीक है? इसलिए ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है राज्य विधानसभा में कोई भी विधान विधेयक, क्या चीज कह रहा है? राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसका भैया, बगैर संसद के। देखो भाई साहब, ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, राज्य विधानसभा। तो भाई साहब अगर ऐसे प्रश्न होंगे तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? क्या दिमाग लगाओगे? हम्म
दिमाग ये लगाना होगा कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं बुतरू सब। कहता है कि राज्य विधानसभा में, है ना, ये राज्य विधानसभा की बात कर रहा है, मैं कोई भी धन विधेयक मनी बिल पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। राज्य है, देखो भाई, मनी बिल में दो मामला याद कर लेना, है ना पुत्रु। एक तो याद कर लेना, केंद्र में राष्ट्रपति महोदय और राज्य में राज्यपाल महोदय। ठीक, ये दोनों 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 की पूर्व अनुमति जरूरी है। पूर्व अनुमति, अनुमति। इसीलिए जब धन विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास, ये भी वापस नहीं करेगा। जो अनुच्छेद राष्ट्रपति जो 100 किसमें 111 ना, याद है कि नहीं, सब भूल गए। 111 अनुच्छेद के अंतर्गत ये राष्ट्रपति का विधेयकों पर अनुमति होता है, विधेयक अनुमति। और अनुच्छेद कितना 200 में राज्यपाल को है पावर। ठीक है ना। धन विधेयक के मामले में भाई साहब अगर पहला बार जाएगा तो मतलब पहली बार में वो तुरंत पास कर देगा। राज्यपाल क्या करेगा, चूंकि पावर है कि या तो ये साइन कर दे मनी बिल, कोई भी बिल को तो एक्ट बन जाएगा, नहीं भी कर सकता है, वापस भी कर सकता है, या फिर कोई निर्णय ही नहीं लेगा। समझ में आया। लेकिन भाई साहब अगर धन विधेयक है तो प्रथम बार में ही राष्ट्रपति जी को क्या करना पड़ेगा, अनुमति देना पड़ेगा, सेंड टू द बिल, अनुच्छेद 111। और राज्यपाल पास जाएगा धन विधेयक तो 200 में मामला सेट करना पड़ेगा। तो तुम्हारा बात हाँ कि ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित, यानी कि राज्य विधानसभा ना बोला भाई, तो राज्यपाल हो जाएगा। संसद की संस्तुति भाई साहब ठक रहा है, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जहां आया मामला हटा देंगे। अगर यही रहता विधान लोकसभा होता तब कर सकते थे। मंत्रियों की विशेष सम्मति की संस्तुति, बिल्कुल गलत, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति। समझ में आया कि नहीं। यानी कि पूरा लाइन पढ़िए, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। ठीक, ये तो था फंडा इसका कॉन्सेप्ट। हम बार बार क्यों कहते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट कर लो, याद कर लो, कॉन्सेप्ट में आपका काम आएगा बाबू, है ना। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये रहा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। चलो भाई, ये मैंने बताया है, पिछला वीडियो इसके पहले वाला जरूर देख लेंगे। देखिए अनुच्छेद हम डायरेक्ट आते हैं 164 में, क्योंकि बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। यहां कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे कर लिखते हैं, राज्यपाल राज्यपाल, है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, करेगा, की नियुक्ति करेगा, तथा मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, सीएम की सिफारिश पर, सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये बात लिखा गया है और इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्त किया जाता है बाबू, अनुच्छेद 164। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और केंद्र में कौन करता है, केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं पीएम की नियुक्ति, है ना, और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। किसी राज्य के, क्वेश्चन नंबर 40 किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भाई साहब बिल्कुल सही है ना, तो सही नहीं ना पूछ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये सही नहीं है यानी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, वो गलत छांटना है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक करता है, बिल्कुल करता है भाई, ये भी नहीं होगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करता है, बताओ। राज्यपाल हमेशा एक से सलाह लेगा, बोका मानुस रहेगा मुख्यमंत्री तो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, सॉरी मुख्यमंत्री बोलते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी बात क्या है, सही है। तो ये नहीं ना होगा, गलत छाटा था ना। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करता है, यही तो गड़बड़ है। समस्त ये जो वर्ड है ना, ये डुबा देगा, है ना। तो भाई साहब ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, गलत बात तो, है ना। कहेगा यही बात क्या है, गड़बड़ है। समस्त का तो नहीं करेगा, समस्त कृतियों का नहीं करेगा, आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहाँ गया? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41 है बाबू। कहता है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? जी, सही विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद जो होगा ना बाबू, देखिए कहता है कि विधानसभा का मान के चलिए 225 है, ठीक, या उसका कितना परसेंट होना चाहिए, 15%, ठीक, इससे अधिक नहीं होगा पहला, ठीक, या 12 से अधिक नहीं होगा। किसी भी राज्य में यानी कि जितना विधानसभा का होगा, मान के चलिए 150 है, एक समझिए बात, 150 विधानसभा का सीट है, ठीक। ऐसे केस में उसका 15 पर, है ना, 15% कितना होगा, है ना। तो आप मैथमेटिकल अगर देखिएगा तो 150 का 15% कितना हो जाएगा, 2 जीरो काटिए, या अच्छा हाँ ठीक रहने दीजिए इसको, 1 जीरो इधर कटेगा और फिर यहाँ से 1 शून्य यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 225, और कितना एक अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी कितना 22, 22.5 को ऐसे आदमी तो कर नहीं सकते हम लोग। होगा कि नहीं होगा? तो हमारा मान के चलो कि 22, अगर 150 अगर मान के चलिए ये है विधानसभा का सीटों की संख्या है, तो 15% यानी कि 22 होगा या 23 हो सकता है, ठीक। लेकिन 11 नहीं हो सकता है, या मिनिमम 12 हो सकता है, 12 से कम नहीं होगा, ठीक। ये भी याद रख लेना है, ठीक ना, ये एकदम बिल्कुल बढ़िया से याद रखना है। तो 12 से कम नहीं हो सकता, न्यूनतम कितना हो सकता है, 12, उससे कम 11 वगैरह नहीं करना है, ठीक है। चलो कौन सा जगह, 10 12 13 14 नहीं, कितना जगह बाबू, 12 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक। मुख्यमंत्री संबंधित जो है कथन स्टेटमेंट दिया गया है सीएम संबंधित, कौन सा गलत है इसमें से? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, बिल्कुल सही है भाई। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, औपचारिक तो कह सकते हैं, क्या औपचारिक होगा बताओ। और विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जी, आंसर करना बड़ा क्लोज है, ध्यान देना है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बहुमत दल के विधानसभा में अगर बहुमत दल का जो नेता होगा वही ना बनेगा सीएम जी। तो सही ना कह रहा, गलत छाटना है हमको, ये सही हो गया। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सही नहीं है। देखिए वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति बिल्कुल होता है ना, पढ़े ना हम लोग, नियुक्ति होता है, मतलब ये भी सही है। बचा एक और साधारणतः राज्यपाल द्वारा
चयनित नहीं होता है, नियुक्ति होता है उसका। वर्ड पर ध्यान देंगे, ये तो पूरा क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। वक़्त देखो बाबू, हम बार-बार कहते हैं कि आप क्या करेंगे, शब्दों पर ध्यान देंगे। चयनित शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ नियुक्ति था, चयनित नहीं होता है। अगर यही जगह पर नियुक्ति होता तो सही हो जाता, है कि नहीं? देखिए, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछ रहा था कि जो सीएम यानी मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है? इस चयनित तो नहीं होता, नियुक्ति होता है ना उसका। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43। बिना विधानसभा का बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? मान के चलिए मैं हूँ सूरज कुमार, अब हम कोई मंत्री नहीं है, हमको बना दे क्या चीज, यहाँ का सीएम बन गए हम। ठीक, तो सीएम हम कितना दिन तक रह सकते हैं? मात्र 6 महीना तक। नहीं तो कहीं से क्या करना पड़ेगा, विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा और हमें मेंबर बनना पड़ेगा, तब हम कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज 6 महीना में खत्म हो जाएगा। अब अगर नहीं, 6 महीना से पहले 5 महीना, 5 महीना और कितना 29 दिन तक हम क्या करेंगे सर, कि हम रहेंगे, जान मार देंगे, फिर से बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बच्चा का खेल नहीं है दाल भात वाला। तो यहाँ पर 6 महीना से अधिक आप नहीं रह सकते हैं। क्या हो जाएगा, 6 महीना से अधिक आप नहीं सीएम बन सकते है ना। अगर 6 महीना तक आप रह सकते हैं, है ना, पद पर बना रह सकते हैं, लेकिन 6 महीना के बाद आपको मेंबरशिप कहीं का लेना पड़ेगा। अगर आप विधानसभा के मेंबर बन गए, है ना, विधान सभा चाहे विधान परिषद जिसका भी, या विधान परिषद, विधान परिषद, तो जिसका भी मेंबर अगर बन गए, दोनों में से किसी एक का भी मेंबर बन गए, है ना, यानी कि चाहे आप बन गए एमएलए, चाहे बन गए एमएलसी, दोनों में से जो भी बनिएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सीएम बने रह सकते हैं। सीएम होगा चाहे मिनिस्टर, बिना विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री इस समय तक पद पर बना सकता है। तो मंत्री बना भी देगा, मिनिस्टर बनाएगा, कितना दिन तक, 6 महीना से अधिक में। सीएम हो चाहे सीएम हो चाहे मिनिस्टर बनाना हो। चलो, चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 के बाद आएंगे हम लोग किसमें, 44 में। चलो भाई, आंसर करो फटाफट और बताओ। सही विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। जी, क्या किया जाता है भाई, कौन करता है, बता दो, आंसर बताओ फटाफट। राज्य सरकार का जो होगा ना, मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण जो है ना, मुख्यमंत्री नहीं करता है बाबू, राज्यपाल भी नहीं करता है, मुख्य सचिव भी नहीं करता है, कौन करता है, विधानसभा पारित करती है इस चीज को। ठीक है, वो करेगा, विधान सभा के द्वारा होगा। ये गांठ बांध लो, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, कभी-कभी हम बताते हैं ना कि बस कॉन्सेप्ट याद रखना है ना? मंत्रियों का भत्ता, वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है बाबू? विधानसभा के द्वारा होता है। ना ही मुख्यमंत्री करेगा, ना ही राज्यपाल करेगा, ना ही सीएस चीफ सेक्रेटरी करेगा। कौन करेगा? तो विधान सभा करेगा। कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? देखो, मुख्यमंत्री के दायित्वों को जो परिभाषित करता संविधान का जो अनुच्छेद है, वो 62 नहीं करता, 64-65 नहीं, बल्कि 67। ये सब चीज एवरग्रीन आर्टिकल है, जिसको क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, रट लेना पड़ेगा, वो याद कर लेना पड़ेगा भाई, आएगा तो यही होगा इसका आंसर, है ना। मुख्यमंत्री के दायित्वों का परिभाषित, चूंकि देखिए सबके सब आप आर्टिकल नहीं याद कर सकते हैं, इसीलिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको क्या कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। भाई आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको वहां पर विद्वता नहीं दिखाना है, आया हमको निकाल लेना है, समझ में आ रहा है? जब मेंस में आएगा तब देखा जाएगा। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? जितना भी जाएगा नोटिफिकेशन जाएगा, कहाँ से जाएगा, विभागीय सचिव के द्वारा जाएगा,
राज्य सचिवालय, देखो सचिवालय जो होता है, सचिवालय जो है ना, क्या है? सचिवालय है जो, वो कानून बनाता है। ठीक है? कुल मिलाकर के सचिवालय कैसा है? यहाँ सचिवों का कार्यालय होता है। जहाँ पर जितना भी होता है स्टेट का, जितना हो, सीएम हो, है ना? सीएम हो, जितना ऑफिसर्स होंगे, है ना? सभी का आना-जाना कहाँ रहेगा? सचिवालय में। जितने भी सीएम होंगे, जो मंत्री होगा, सब कहाँ बैठते हैं? सचिवालय में बैठते हैं, है ना? तो राज्य सचिवालय के प्रशासन मंत्रिमंडल को जो जाने वाली जो भी नोटिफिकेशन या जो भी काम होगा या जो भी इंफॉर्मेशन सूचनाएँ होगी, किसके माध्यम से जाना जाएगा, भेजा जाएगा बाबू? जानी आवश्यक होगा, विभागीय सचिव के द्वारा नहीं होता है, उप सचिव द्वारा नहीं, अपर सचिव के नहीं, कौन होता है? मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी होते हैं, है ना? याद कीजिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए सचिवालय में अगर हम लोग बात कर लें, अगर बेसिकली हम लोग समझते हैं क्या होता है मुख्य सचिव, तो अगर हम लोग देखें सचिवालय में या करते हैं केंद्र में, कह सकते हैं राज्य और केंद्र में, केंद्र में, केंद्र सरकार में एक होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव पता है आपको? ये एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है? ये पूरे भारत का, पूरे भारत का सबसे पावरफुल आदमी यही होता है सिविल सेवा में। उसी प्रकार से राज्य में होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, ये भी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। और राज्य का जितना भी अधिकारी होगा प्रशासनिक सेवा का, है ना, सबका हेड ही होगा। राज्य में ही होता है एक डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये राज्य का यानी कि पुलिस सेवा का, पुलिस सर्विस का सबसे हेड आदमी डीजीपी होता है। और मुख्य सचिव पूरा स्टेट का जितने भी आईएएस अधिकारी होंगे, चाहे वो बीडीओ हो, सीईओ हो, आईएएस हो, है ना, किसी डिपार्टमेंट का विभागीय सचिव सेक्रेटरी हो, उस सबसे ऊपर यही होता है। तो राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियां किसके माध्यम से जाने आवश्यक होता है? तो मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। उसी प्रकार से केंद्र में होता है कैबिनेट सचिव। ये पूरे भारत में जितने आईएएस अधिकारी होंगे, उसका बाबूजी है, और जितना स्टेट में है उसका ही बाबूजी है। और इसका बाबूजी कौन है? सीएम साहब, है ना? तो यह दिमाग में रख लेना है कि भाई ये क्या है, मुख्य सचिव का रोल बहुत सराहनीय होता है। आगे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात, 1992 में हुआ था अयोध्या वाला घटना के पश्चात, कुछ प्रदेशों में विधानसभा जो है ना भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? ये बात को दिमाग में रखना है। किसका भंग नहीं हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का भंग हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या पड़ जाता है। मध्य प्रदेश में हुआ था, हिमाचल में हुआ था, लेकिन बिहार थेथर है, नहीं करेगा ना। ये नहीं क्या, बस याद रखना है ना, बिहार थेथर नहीं बोलेंगे। एक हमारा इतिहास का जन्मदाता तो यही खुद है ना। इतिहास कहीं से जन्म देखते हैं आप, है कि नहीं? इतिहास हिस्ट्री ही शुरू होता है। निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जी। सही विकल्प का चयन करेंगे और आंसर बताएंगे आपसे। जी, तो ऐसा करने वाला कौन है? ऐसा करने वाला आंध्र प्रदेश, है ना? वही आंध्र प्रदेश जहां पर विधानसभा की सीटों की संख्या 175 है। विधान परिषद का कितना है? 58 है ना? याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49। भारत में भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? जम्मू कश्मीर में नहीं, मिजोरम में नहीं, नागालैंड में नहीं, कहां पर? नागालैंड में नहीं, तो कहां पर? गोवा में, है ना?
पुर्तगीज का यहाँ पर शासन था। तो यहाँ गोवा में है ना, यहाँ हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों के क्या है, कॉमन सिविल कोड है। क्या देखिएगा, और गोवा जो है क्या है, एक पर्यटक, यहाँ पर बीच वगैरह बहुत मिलेगा, तो पर्यटक का यहाँ ज्यादा भीड़ कहाँ मिलेगा, गोवा में अक्सर आपको बीच वगैरह में लोग घूमने जाते हैं, है ना। और यहाँ का विधानसभा जो सीटों की संख्या है वो मात्र 40 है पूरे भारत में। अगर आप गौर कीजिएगा ना, क्या गौर कीजिएगा, पूरे भारत में बाबू, है ना, अगर बात कीजिएगा तो दो ऐसे स्टेट हैं, देखिए यहाँ पर है मिजोरम और यहाँ है गोवा। ठीक, यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या 40 है, यहाँ 40 याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सामान्य सिविल कोड कहाँ पर लागू है, गोवा में है। पता है, अगला क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रि परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। देखो भाई, अगर ये सामूहिक तौर पर बोला तब ये हो जाएगा राज्य का ना है, अगर यही रहता केंद्र का तब क्या करते, केंद्र की विधान मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अगर बोलता केंद्र में तो हम कहते लोकसभा, ठीक, केंद्र में। और अगर कहता व्यक्तिगत रूप से तो कहते राष्ट्रपति की। क्या बोले, यहां वर्ड दे देंगे व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति। उसी प्रकार से राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बोलेगा तो विधानसभा, सामूहिक रूप से किसके प्रति, विधान सभा, चूंकि इसी का मेंबर रहता है जी। अगर यहाँ पर विश्वास मत गायब हुआ तो इसको सीएम को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ता है। राज्य झारखंड राज्य में हुआ था शिबू सोरेन के समय में। और राज्य में अगर व्यक्तिगत रूप से, चूंकि शपथ कौन दिलाता है सबको, मुख्यमंत्री, और अन्य मंत्री नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक पूछेगा तब विधानसभा के प्रति, राज्य की मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो भाई राज्यपाल के प्रति, अगर वही केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से पूछेगा तो लोकसभा के प्रति, वही पूछेगा केंद्र की मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति होगा। बस केवल हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं, भाई आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट रहेगा बाबू, प्री मेंस सब निकलेगा, और नहीं तो फिर झेलते रह जाओगे। इसलिए कह रहे हैं ये जो वीडियो आप देख रहे होंगे इसे हल्के में मत लेना, कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपको प्री और मेंस में आपको काम आएगा। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं चीज को, है ना। चलो आगे। तो राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति बोले, सामूहिक तौर पर विधानसभा, व्यक्तिगत वही क्वेश्चन बता तो राज्यपाल के प्रति। तो सामूहिक पूछ दिया है तो विधानसभा के, मुख्यमंत्री के, राज्यपाल। मुख्यमंत्री नहीं होगा, राज्यपाल नहीं होगा। राज्यपाल अगर बोलेंगे कब, जब व्यक्तिगत होता, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, कोई नहीं होगा, बल्कि विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से, ठीक। अगर यही बात होता व्यक्तिगत, व्यक्तिगत क्यों बोल रहे थे बाबू, कि व्यक्तिगत रूप से केंद्र में पीएम को कौन करता है, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं, और राज्य में सीएम को कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। इसे इन बातों को याद करते हुए आपको याद कर लेना है, चलना है। तो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की हुई थी, कौन हुई थी, उत्तर प्रदेश की, है ना, है ना। कौन, सुचित्रा कृपलानी बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बने थी, सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ये पहली, पूरे भारत की पहली महिला थी, है ना। और गवर्नर में याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की थी, कौन, सरोजनी नायडू, सरोजिनी नायडू, है ना। इनके बारे में पहले बताया था 1925 में, ये कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस का कौन सा, कानपुर अधिवेशन,
कानपुर अधिवेशन। ठीक है, चलो। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी कौन? इंदिरा गांधी। भाई ये तो पीएम बनी थी, नहीं होगा। सुचित्रा कृपलानी बनी थी, सरोजिनी नायडू क्या बनी थी? गवर्नर बनी थी ये गवर्नर। तो सुचित्रा कृपलानी हो जाएगा। सुचेता कृपलानी कौन सा स्टेट से थी ये? उत्तर प्रदेश। वही यूपी। यहाँ पर 403 सीटें किसकी है? विधानसभा की सीट, विधानसभा है ना, और 100 सीटें विधान परिषद। यूपी के बारे में बोला जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है यूपी से होकर गुजरता है। पता है क्यों? क्योंकि सारी सीटें यहाँ सबसे अधिक यहीं पर होता है, तो यहाँ इसका गवर्नमेंट बना, लगभग चांसेस है कि वहां पर उसका समर्थन मिल जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने क्या देखा? विधान पर आज हम लोग देखे कि भाई विधानसभा है ना, विधानसभा से जितना प्रश्न था हम लोगों ने दो पार्ट में देखा। एक मैंने देखा पार्ट 1 करके, और एक पार्ट 2 में करके देखा। पार्ट 1 तो नहीं लिखे थे, लेकिन पार्ट 2 लिखा हुआ है ना। तो एमसीक्यू था, अभी हम लोगों ने देखा जो एमसीक्यू, ये पूरा का पूरा एग्जाम के लिए क्या चीज था? एग्जाम ओरिएंटेड था। जितना हम लोगों ने अभी करवाया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो बाबू, है ना, ऐसा नहीं केवल सिविल सेवा वाला दे रहे हो उन्हीं को काम आएगा। जैसे मान के चलिए आप जितना सिविल सेवा देंगे वो होगा। जैसे मान के चलिए यूपीएससी, यूपीएससी, चाहे आप जेपीएससी, बीपीएससी आप लिख रहे हो, आरपीएससी, ठीक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अगर एसएससी लिख रहे होंगे वहां पर भी, जेएसएससी वाले होंगे उनके लिए भी, बीएसएससी वाले होंगे उनके लिए भी, जो बच्चे एग्जाम भरे होंगे रेलवे का उनके लिए भी, और आईबी के लिए भी इक्वली क्या है? एवरग्रीन टॉपिक था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, पूरा समझिएगा। और प्रयास की जब भी इसको वीडियो को आप देख रहे होंगे बारीकी समझिएगा हम क्या क्या बोले हैं, शब्दों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ क्या क्या किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनेगा। और तब हमें आप कमेंट करके हम बताइएगा, है ना। आप लोग को जो दिक्कत होता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पे आपको चाहिए मेरा क्लासेस, टॉपिक बता दीजिएगा, है ना। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना। तो ज़्यादा कमेंट जिस पर आएगा उसी पर हम टॉपिक क्या कर देंगे, आपको कर देंगे, आपको वीडियो बना देंगे। तो मेरा क्लास कैसा लगता है? आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगा कि कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है क्लासेस, कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। चूँकि हम नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट के माध्यम से हम फिर अपने आप में सुधार करने का प्रयास करेंगे कि आपको जो कंटेंट हम दे रहे हैं, उसमें कहाँ-कहाँ सुधार की आवश्यकता है। और उम्मीद होगा कि सारे एग्ज़ाम जो भी आप देने वाले हैं भविष्य में, वो सारे एग्ज़ाम में कहीं न कहीं ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला होगी और आप बोलिएगा कि सर आपने सही बताया था। तो और अभी झारखंड के बच्चों के लिए सबसे दिक्कत की बात ये है कि अभी यहाँ एग्ज़ाम नहीं है ना? और इसलिए इस समय में आप अपने आप को बाँधे रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए, कहीं न कहीं सफलता ज़रूर मिल जाएगा आपको, लेकिन बस पेशेंस रखिएगा। और इस दौर से केवल आप नहीं, झारखंड के जितने स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे झेल रहे हैं। कोई आप अपवाद नहीं है उसमें। हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों की जो उबासी है उसको दूर कर सकें। और मेरा एक प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए जीएस सेक्शन में कोई भी समस्या ना आने दें, लेकिन इसके लिए कमेंट करके बताना होगा आपको, तभी हम समझ पाएँगे। अब हम भगवान तो है नहीं, अंतर्यामी है कि नहीं? है नहीं कि हम सब कुछ जान जाएँगे कि आपको क्या आवश्यकता है भई, है ना? किस टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है तो हमें बताएँगे। जितना अधिक मैसेज उसमें आएगा, तो उसी हिसाब से हम टॉपिक को कर देंगे क्लियर। ठीक है? चलो तो आज की क्लास हम लोग आज समाप्त करते हैं और फिर कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम लोग आते हैं। तक हमें विदा दे दीजिए और आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए और स्वस्थ भी रहिए और एक स्मार्ट स्टडी कीजिए ताकि आपको एक बेहतर भविष्य मिल सके। इसी के साथ मैं कल मिलूँगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।